श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 7। अद्भुत अवतार श्री साई बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापत्र के पुल प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार, इन विषयों पर अध्ययन करेंगे। श्री साई बाबा की समस्त योगिक क्रियाएं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो पूर्ण ज्ञात थे। 6 क्रियाएं जिनमें भौतिक 1-3 चौड़े हुए 22.5 लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक करके पुनः पूर्ववत जोड़ना और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन प्रतीत होते थे। कोई भी ये निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुस्लिमों का चंदोत्सव भी। वह उत्सव में दंगलों का प्रोत्साहन तथा विजेताओं का पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वह गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वह मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिया बनाने कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस मनाकर गाँव से निकलने का कार्यक्रम रचा। श्री साई बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया, बिना किसी राग देश के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहे कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीत के अनुसार छिदे हुए थे। यदि कहे कि वे हिंदू थे तो वह सुन्ना कराने के पक्ष में थे। नाना साहब सुंदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समय से देखा था, उन्होंने बताया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साई लीला प्रकृति श्री वही देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू पीस 562 में यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वह सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो वह सदा अपनी धूमि प्रज्वलित करते थे। तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे कि चक्की पीसना, शंख तथा घटनाद, होम आदि कार्य करना, अन्नदान और अन्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना पर्शन ही विस्मृत हो गया, वह उनके दर्शनवाद से ही मोहित हो गया। तो इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साई बाबा हिंदू थे या यवन। इससे इशारे की क्या है कि अहम और इंद्रिय जन्य सुख को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है, तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में वे साई बाबा थे। जे जातियों प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे हमेशा मछली का सेवन भी करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन मात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी भी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व अद्भुत श्री साई बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने, उनका सत्संग सुनने का लाभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मोक्ष जन भी श्री साई बाबा के पास जाया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप किया करते, चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वह कभी भी बात विवाद मतभेद में नहीं पड़ते तथा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वो क्रोधित हो जाया करते थे। वह सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया जाते करते थे। अमीर और गरीब दोनों के लिए उनके लिए एक समान थे। वह लोगों के गुहा व्यापार को पूर्णतः जानते थे तथा वह गुहा रहस्य स्पष्ट करते तथा विस्मित हो जाते थे। स्वयं अज्ञान अवतार होकर भी वह अन्य सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर्श कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साई बाबा का विशेषता थे तो वो शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्म भी मानते थे। विशेष ही साई बाबा के एक अत्यंत भक्त मालसापति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चावड़ी में शयन किया करते थे, उन्हें बाबा ने बतलाया कि मेरा जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तब पाथरी के कुछ लोग वहां आए। बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर, पुणे की एक प्रसिद्ध ज्योतिषी महिला, ने साई लीला पत्रिका भाग 2 सन 1934 के पृष्ठ 79 पर अनुभव ने 5 में प्रकाशित किया कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी समस्या की पद्धति के अनुसार विवेचन कर रहे थे। विवाद का विषय था श्री साई बाबा ब्रह्मवादी है वाममार्गी। कालांतर में जब मैं शिरडी गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा तो बाबा उठकर सामने आ गए। अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घुरते हुए क्रोधित से बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इससे वाममार्ग के क्या प्रयोजन। यहाँ कोई भी यवन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। पुनः अपने हृदय को इंगित करते हुए बोलो, यह ब्राह्मण लाखों मनुष्य का पथ प्रदर्शन कर सकता है, उसके अपर्याय वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है, मैं यहाँ किसी वाममार्गी की छाया भी पड़ने नहीं दूंगा। बाबा की प्रकृति
मैं मूर्ख हूँ जो श्री बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। श्री सत्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता, हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उन्हें वह किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये, किसी को 50 रुपये, इसी प्रकार प्रतिदिन सचेतनता पूर्वक वेतन कर देते। प्राप्ति करता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा का भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त नीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचा था। अनेकों निष्कपट स्वस्थ बन गए, दुष्ट आत्मा पुरातन में पीड़ित हो गई, अनेक कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, अनेकों को वांछित फलों की प्राप्ति हुई। बिना कोई राशि या शोधित सेवा किए बहुत से अंधों की पुण्य दृष्टि प्राप्त हो गई, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई, कोई भी उनकी महानता का अंत न पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई। भिन्न भिन्न स्थानों में यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूने के पास आसन जमाए रहते थे, वहीं विश्राम किया करते थे। कभी स्नान किए बिना समाधि में लीन रहते थे। वह सिर पर एक छोटी काफी साफी, कमर में एक धोती, तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ में ही उनकी वेशभूषा इस प्रकार थी। अपने जीवन काल में पूर्वार्ध में वह गाँव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे। उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण वे अल्पकाल में भी योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया गया है जो बड़ी विचित्र थी। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उन पर सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे गांव में डॉक्टर का हाथ। तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार बाबा की पीड़ा डॉक्टर प्राय लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपड़ियों औषधि का प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने बिलावा पिसवा का 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक गोली चिपका दी और कड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई, नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, तो बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ लिखी गई है। बाबा की योगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त योगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख किया जाता है। धोती क्रिया, आगे से शौच करने की क्रिया। पति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे जाया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी सारी हाथों को उधर से निकालकर उन्हें चारों ओर स्वच्छ किया, सभी के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना का पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया एक 3 चौड़े 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उधर में उतार लिया जाता है। इसे लगभग आधे घंटे तक रखते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक करके मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अक्सर उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे। अंगों को इस प्रकार बिखरा बिखरा देखकर उसे ऐसा लगा कि बाबा का किसी ने कर दिया है, कि ये सोचकर उसकी सूचना आगे नहीं दी कि सूचना देने वाला भी बाबा को मार दिया है। ये जानकर सूचना नहीं दी कि सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हंसपुस देखकर स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा पिछले दिन जो दृश्य देखा कहीं वह स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योग्य क्रियाएं किया करते थे। उन्हें जो भी अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य का ज्ञान किसी को नहीं था। चिकित्सक के नाम से उन्हें किसी भी एक पैसा स्वीकार नहीं किया। उन्हें उत्पन्नतम लौकिक गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। बाबा की सर्वव्यापकता, दयालुता। सन 1910 में बाबा दिवाली के शुभ अवसर धूनी के समय बैठे हुए थे। अग्नि ताप रहे थे, साथ ही धूनी में लकड़ी भी डालते रहते। धूनी प्रचंड से पजली थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ी डालने के बाद अपने हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह झुलस गया। नौकर माधवराव देश पांडे बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत धोकर बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा अपने यहाँ से क्यों किया? बाबा सावधान होकर बोले, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारन भट्टी झोंक रही थी। उसी समय उसके पति ने बुलाया और कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर शीघ्रता से वहां दौड़ गई। अब भाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहब चंदोकर बम्बई के सुपर से डॉक्टर के परमानंद के साथ दवाई, लेप, क्लिप, पट्टी आदि लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से
डॉक्टर परमानंद की हाथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान पर दवाई लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना स्वीकृत हो गई। हाथ जले जाने के पश्चात एक कुष्ठ पीड़ित भक्त भंगोजी सिंधिया उनके हाथों पर सदैव पानी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना, उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से पुन पर कसकर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाने के लिए नाना साहब चंद्रकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच करने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया, पर बने तुरंत मना कर दिया। परंतु बाबा ने ये कहते हुए टाल दिया, केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना स्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न घुस सकी, न ही उनका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया था, सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष अभी भी थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल वही क्रमगत सांस का मर्दन और पूर्ण कसकर पट्टी बांधना। श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत तक यह कार्य शीघ्र तक चलता रहा। श्री साईं बाबा सदैव पूर्व सिद्धि खाको यथार्थ में चिकित्सा की कोई भी आवश्यकता नहीं, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी को यह सेवा निवेश स्वीकार की। जब बाबा लैली को जाते, भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते, तब भगोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भगोजी ने पिछले जन्म पर अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण कुछ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बादशाह देखे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे अधिक भाग्यशाली सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का भरपूर लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापड़े को प्लेग। अब मैं बाबा के एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापड़े अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों तक शिरडी में रही। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था, परंतु उसे प्लेग की गिल्टी अभी निकल गई। श्रीमती खापड़े भयभीत और घबराने लगी। अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े के पास जा रहे थे, तब उन्होंने उसे लौटने की अनुमति मांगी। तब कंपित स्वर में कहने लगी, मेरा पिता पुत्र 2 प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए, उनके हटते ही आकाश पूर्वक स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों के चरणों के उल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है, कि कष्ट मेरे हैं। ये विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम की से भी नरम, अंतर्वयम मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते, किस प्रकार उनकी समस्त इच्छा और समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन मैं यह समाप्त करूंगा। नाना साहब चंदोकर बाबा के परम भक्त थे। वह खानदेश में नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका पंडुरूप को स्थानांतर हो गया था और श्री साईं बाबा की भक्ति उनसे सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर में जो बुकेंड सदस्य समझा जाता था, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब के शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वह किसी के पूर्व या पत्र या सूचना दिए बिना ही शिरडी से रवाना होना चाहते गए। वह अपने पंढरपुर में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को सूची न थी, परंतु बाबा से क्या छिपाता, वह तो स्वाभाविक थे। जैसे ही नाना साहब नीमगांव पहुंचे, बाबा बैठे हुए मालसापति आपन निंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में शब्द आ गई और बाबा ने अचानक कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले। यह भजन पेटपुर तिचले मंजला राचे, तिचले मंजर आचे, गते मैया रमाचे, सब मिलकर गाने लगे। भावत मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वही मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते दोहराते जाते। कुछ समय तक नाना साहब ने वहाँ सुकुटुम्ब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर को साथ पधारने और वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, जब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बुलाया। बाबा पंढरपुर निवास के भाव में पहले से ही है। यह सुनकर नाना साहब द्रवित ही हो श्री चरणों में गिर पड़े। बाबा की आज्ञा और दिया आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावती निर्वाह, बाई जबाई की सेवा, अन्य कथाओं को ले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। इसी के साथ साई सच्चरित्र का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। साईनाथ।